आप दिन रात मेहनत करके किसी एक कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करते हो, उनके लीडरशिप के बारे में पढ़ते हो, उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो, पूरे कंपनी का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो और उसके बाद अपना सारा पैसा उस कंपनी में डाल रहे हो। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आगे बढ़ेगी और आपको कोई डर नहीं है। बिना किसी डर के आप सो रहे हो आराम से। कल को न्यूज़ आती है कि उस कंपनी का जो मेन सीईओ था या फिर जो मेन हेड था उसने रिजाइन कर दिया और उस कंपनी के शेयर प्राइस 50% तक गिर चुके हैं। अब जिस बंदे पे आपने भरोसा किया था उसने रिजाइन कर दिया, कंपनी के शेयर प्राइस भी गिर गए, आपका यहां पे भी घाटा हो गया। अब इन दोनों केसेस में आपका घाटा क्यों हुआ है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। सिचुएशंस अलग हो सकती हैं लेकिन रीजन एक ही है, क्योंकि आपने अपना कंडीशन, अपना जो पोर्टफोलियो था वो डाइवर्सिफाई नहीं किया। अगर आपने एक कंपनी के बजाय 3-4 कंपनी 5 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो वो कंपनी गिरती तो भी आपका बाकी का पोर्टफोलियो बच जाता। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अ कोट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट। तो वो पर्टिकुलर कोट इन्वेस्टमेंट को लेके बना हुआ है कि आपको कभी भी अपना पोर्टफोलियो एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू मस्ट डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन के बहुत अलग अलग तरीके हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंड तक देखोगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जब भी आप कभी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी भी कंपनी में पैसे लगाते हो तो वहां पे आपका एक रिस्क है कि वो कंपनी अगर कहीं डूब गई तो आप क्या करोगे। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आप अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कमोडिटीज में, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हो जो एक दूसरे से इंटररिलेटेड नहीं होते हैं। तो अगर एक डूब रहा है तो शायद वो दूसरा ना डूबे, या फिर अगर एक डूब रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा होगा। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो कभी रेड में नहीं आता या फिर मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। अब जनरली होता क्या है कि जब एज अ बिगिनर आप मार्केट में आते हो तो अगर आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है या फिर आप लॉस में आ जाते हो तो आपको ये बात समझ में नहीं आती कि अभी वो प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, अभी तो बुक करना बाकी है। तो वो लॉस एक्चुअल हुआ नहीं है, अभी आपको हो सकता है अगर आप बुक कर लोगे तो। अब बाद में मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन उस डर के मारे, उस डर की वजह से लोग अपना प्रॉफिट नहीं सोचते हैं और लॉस बुक करके बैठ जाते हैं। तो ये डर ना आए या फिर आपको ये लॉस देखना ना पड़े, उस चक्कर में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बहुत तरीके होते हैं, ओके। जितनी आपको नॉलेज आप उतनी तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो, बट कुछ बेसिक्स डाइवर्सिफिकेशन है जो हम यहाँ पे बात करने आ रहे हैं और उनमें पहला है स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हो लेकिन आप किसी आईटी सेक्टर में काम करते हो, आपको आईटी सेक्टर, आईटी बिजनेस के बारे में पता है, तो आप क्या कोशिश करो कि आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ठीक है। आपकी क्या कोशिश है कि मैं सिर्फ आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि उसके बारे में पता है मेरे को पता है कि उसका फ्यूचर क्या है, तो मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। अब आपने क्या किया, आईटी सेक्टर की एक कंपनी पकड़ी टीसीएस, उसमें सारा पैसा डाल दिया, लेकिन वो एक वाइज डिसीजन नहीं है। आप यहां क्या कर सकते हो कि आईटी सेक्टर की कई अलग अलग कंपनीज उठाओ। जैसे कि हमने इस वीडियो में बात किया था कि कौन कौन सी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो, जिनको आप बाई कर सकते हो और जो मोनोपोली रखती हैं अपने सेक्टर में, ठीक। तो इनमें से मान लिया आपने 3-4 कंपनीज उठाई, उनमें आपने अपना जो पूरा टोटल अमाउंट, जैसे मान लिया आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक, तो उसमें डिवाइड करके 25,000 डाल दिया, ठीक। अब ऐसे केस में मान लेते हैं कि एक कंपनी है टीसीएस, मान लिया, ठीक है, आपने टीसीएस में आधा लगा रखा है। टीसीएस अगर अभी कुछ गड़बड़ भी करती है या फिर उसको कोई बिजनेस लॉस होता है या फिर वो कहीं उसका स्टॉक प्राइस गिरता है तो भी आपके बाकी 3 कंपनी सेफ होंगे। इवन इफ यू आर इन्वेस्टेड इन सेम सेक्टर, यू आर नॉट लूजिंग मनी जस्ट बिकॉज ऑफ वन कंपनी, क्योंकि वो कंपनी अपना इंडिविजुअली काम कर रही है। तो ये तो हो गया आपका स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन जो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में कर सकते हो। ना इसमें दूसरा आता है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आप अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अब जैसे मान लेते हैं कि आप सिर्फ आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको लगता है कि आईटी सेक्टर अभी डूबने वाला है या फिर कुछ भी है, ठीक है, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना इज नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कई सेक्टर को उठाओगे। जैसे मान लिया आईटी सेक्टर ले लिया, बैंकिंग ले लिया, एफएमसीजी ले लिया, 3-4 सेक्टर लिए, ठीक, और उनमें अलग अलग स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए। अब इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी सेक्टर का टॉप कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर दो। आईटी की जो टॉप कंपनी उसमें इन्वेस्ट करो, जो आपका एफएमसीजी में टॉप कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दो, या फिर जो आपका बैंकिंग सेक्टर में टॉप कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दो। ऐसे आप करके सेक्टर वाइज अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं कि आईटी सेक्टर मेनली यूएस मार्केट से डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यूएस मार्केट अगर गिर रहा है तो आईटी सेक्टर भी गिरता है, जनरली ऐसा होता है। तो मान लिया कि आपने इन 3 सेक्टर में लगा रखे हैं और यूएस मार्केट गिर गया, तो इवन इफ योर आईटी सेक्टर इज फॉलिंग, इवन इफ योर वन इन्वेस्टमेंट इज फॉलिंग, आपका बैंकिंग सेक्टर और एफएमसीजी विल बूम। अब तीसरा डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके। जैसे मान लेते हैं अभी तक जो हमने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा है वो बेसिक नॉलेज वालों के लिए, जैसे आपका नॉलेज कम है, आप उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, तो उनके लिए वो डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड को अपोजिट माना जाता है, ठीक, कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट के लिए गोल्ड एक हेज का काम करता है, ठीक। तो हम स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट में आता है, और अगर हम गोल्ड मार्केट की बात करें तो कमोडिटीज में आता है, ठीक। अगर आपको चाहते हो कि आप ग्रोथ भी मिले, रिस्क ज्यादा रहे लेकिन ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो आप क्रिप्टो में भी आ सकते हो। क्रिप्टो मार्केट आपको पता है कि रिस्की है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि उसमें ग्रोथ बहुत मल्टीफोल्ड होगी। जितना स्टॉक मार्केट आपको मेरे ख्याल से 15-20 साल में नहीं सकता, वो क्रिप्टो आपको 4-5 साल में दे देगा। अब जिन लोगों ने भी क्रिप्टो में 2011-2010 में इन्वेस्ट नहीं किया था, वो पछता रहे थे, लेकिन अगर आपने सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दिया होता तो आप अभी पछता रहे होते। तो जनरली ये होता है कि लोग एक ही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक ही पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां पे घाटा होता है। मान लो अगर हम इस बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने की, कैसे कैसे आप कर सकते हो, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है तो हियर इज द डिवीजन विच यू कैन मेक वेरी इजीली। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं एक पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के भी आपको दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। उसका अगर वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बताओ मेरे को, आई विल मेक दैट वीडियो। बट अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आप कैसे कर सकते हो। तो उस 1 लाख का आप 60% इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी स्टॉक मार्केट में, फॉर लॉन्ग टर्म या फिर फॉर अ शॉर्ट टर्म, जैसा भी आपको सही लगे। बट इनिशियली मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए करो, ठीक। उस 60K में से आप 15K आईटी सेक्टर में डाल सकते हो, 15K बैंकिंग में डाल सकते हो, बिकॉज ये 2 सेक्टर जो हैं बहुत तेजी से हिट लेते भी हैं और बहुत तेजी से ऊपर जाते भी हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी हो गया, इवन बैंकिंग तो और भी तेजी से ऊपर जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, 15K उसका आईटी में, 15K उसका बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। और रिमेनिंग 30K आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में डाल सकते हो, जैसे रिलायंस हो गई, HDFC हो गया, जो भी टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उनमें डाल सकते हो, टू मेक योर पोर्टफोलियो वेरी सेफ, वेरी साउंड, कोई दिक्कत ना आए उसमें, इसलिए। नाउ अगेन दिस इज फॉर अ कंप्लीट बिगिनर जिसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप इस 60,000 को और भी अच्छी तरह डाइवर्सिफाई कर सकते हो और भी अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हो। और उस पर अगर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। नाउ 30% ऑफ दैट कैपिटल 30,000 रुपीज आप किसी सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हो। जैसे हमारा म्यूचुअल फंड में डाल दिया आपने, SIP कर दी, या फिर आपने ETF बाई कर लिया निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी का ETF बाई कर लिया। तो ये ऐसे सेफ फंड है जिसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज इनमें रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपका ये इतना कैपिटल सेफ रखेंगी। 60% जो आपने इन्वेस्ट किया है वो थोड़ा रिस्क है उसमें, लेकिन रिवॉर्ड मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। 30% जो आपने इन्वेस्ट किया है वो अपना कैपिटल सेफ रखने के लिए, या फिर उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लिया आपने। बाकी का 10% आप कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो में रिस्क है बट रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको मिस नहीं करना चाहोगे। तो इस तरीके से आपने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आप रिस्क और रिवॉर्ड के बेसिस पे एक सेंसिबल डिसीजन ले रहे हो। आपका यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, जो आपकी ग्रोथ है वो किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको लॉस भी होता है तो भी आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं हो, और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। अब इसको डाइवर्सिफाई करने के बहुत तरीके हैं जिसमें हम वीडियो बना सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो। एक तरीका और अपने पोर्टफोलियो को बचाने का वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बचाना है तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जो भी वीडियोस आए आपको तुरंत मिल जाएं।